बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सारे घर के काम भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और जो ईद की तैयारी है और ऊपर से रोज़े हैं ना, यकीन करें ऐसा लगता है कि बंदे ने कोई ऐसा महाज खोला हुआ है कि कभी किसी मेरी तो शलवार मैच नहीं होती, मेरा तो दुपट्टा डाई नहीं होता, मुझे तो समझ नहीं आ रही चीज़ है, सच्ची बात है। मैं अपनी अम्मी को मनाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे बाज़ार जाना है और उन्होंने मेरे आगे लंबी लिस्ट रख दी कि ये वाला काम करो, ये वाला काम करो, भाई के लिए रोटी बनानी है, फ़लाँ के लिए खाना बनाना है, वहाँ फ़लाँ के लिए सालन। और मैं इतनी हैरान होकर खड़ गई थी और फिर वो जो है ना खुद भी काम कर रही होती है और उनका दिल करता है कि मैं भी जो है ना सारा दिन काम में लगी रहूँ, कोई काम हो ना हो ना, और कुछ नहीं तो कम से कम मैं पौधे ही ऊपर से उखाड़ लूँ जो फ़ज़ूल में घास पे लगे हुए होते हैं। अब वो भी यही वाला काम कर रही थी और वो मुझे कह रही थी मैं भी यही वाला काम करूँ, सोचिए आप। और वजह क्या है कि मैं किसी तरह बाज़ार ना जाऊँ और मेरा टाइम ना ज़ाया हो, मुझे रोज़ा ना लग जाए, फिर घर का काम ना डिस्टर्ब हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं जो उनको मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई मुझे जाने दें, मेरा काम है और मुझे जो है ना बहुत छोटे-छोटे काम करने हैं, ठीक है? और जो मेरा पार्टनर है ना, जिसके साथ मैं बाज़ार जाती हूँ, यकीन करें वो इतनी कोई अजीब और गरीब है ना कि मैं जो है ना उसको यही कह रही होती हूँ, मेरी माँ एक दफ़ा कोई 500-600 का नोट उठा ले और तूने लंडे से ही शॉपिंग करनी है, कोई ब्रांड पे तो जाना नहीं है ना। वहाँ पे 200 का ट्राउज़र ट्राउज़र मिल जाता है, 300 की कमीज़ मिल जाती है, कभी 600 का सूट भी मिल जाता है। मैंने कहा तुम ले ले और एक ही दफ़ा जो है ना अपनी जान छुड़ा। लेकिन ये ऐसी जगह है ना लंडा, यकीन करें यहाँ पे जो है ना आपको जो है ना एक ही दफ़ा में ना हर चीज़ नहीं मिलती। आपको कभी भूले से कोई कमीज़ पसंद आ जाएगी तो शलवार मैच नहीं होगी, शलवार पसंद आ जाएगी, ये मतलब कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी तो कमीज़ मैच नहीं होगी। और मैं जो है ना अपनी अम्मी को यही ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, मेरी माँ सब्ज़ा देख और ठंडी हो जा और मुझे आज जाने दे। मतलब कि ये रोज़े जो है ना एंड वाले में आप बिल्कुल भी आपकी एनर्जी लो हो जाती है। लेकिन मेरी अम्मी मुझे यही कह रही थी कि तू ये वाला घास काट, ये वाले पौधे उखाड़, ये वाली सफाई कर। फिर उसके बाद जो है ना मैं उनको ये कह रही थी कि मैं आपका जो है ना शिकंजी जो चाट वगैरह बनानी होती है कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगी आपको, सारा टाइम पे काम कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ आप जो है ना मुझे आज इजाज़त दे दें, इजाज़तनामा दे दें कि भाई जो है ना तू चली जा। अच्छा फिर मुझे जो है ना ये वाले काम करने थे, मुझे जो है ना कपड़े थे यहाँ पे जो मैंने इनको बनाना था और ट्राउज़र वगैरह कोई इस तरह की चीज़ थी और वो मेरे से हो ही नहीं रहा था। मतलब कि धागा भी मैच नहीं हो रहा। अच्छा मैं जो है ना अजीब-सी हो जाती हूँ, जब मुझे पता है कि मैंने जाना है मार्केट और उसके बाद मैंने जो है ना वहाँ से चीज़ें लेनी है और मेरे पास फिर पैसों की भी कमी है, फिर मुझे ये वाले काम भी करने हैं, तो मैं थोड़ी-सी डिस्टर्ब सी हो जाती हूँ ना और मेरा जो माइंड है ना फिर वो 5, 6, 7, 8 बातों में ना घूम सा जाता है। तो ये वाला ट्राउज़र था, ये मैंने जो है ना खुद ही बनाया इसलिए कि मेरे पास भाई सिलाई मैं नहीं दे सकती। अब ये सादा सा ट्राउज़र होता है वो ₹200 ₹300 ले लेती है यहाँ पे छोटे इलाके में। बड़े इलाकों में तो भाई 1000 ₹500 भी ले लेते हैं, वो जो हमारे पास नहीं होता। तो ये इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी-जल्दी जो है ना ये वाला काम कर लेती हूँ और इसको ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो घर के काम होते हैं ना ये आपको बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। जब आपने बाहर जाना होता है, आपने वहाँ के काम करने होते हैं, तो फिर यहाँ से कम आप मेंटली जो है ना रिलैक्स हों कि मतलब घर में जाके आपको कुछ इस तरह का नहीं करना। तो मैं जल्दी उठी थी, ज़ाहिर-सी बात है, फिर मैंने अपनी अम्मी के साथ जो है ना घास भी साफ़ करवाया था। फिर उसके बाद मैंने ये वाला काम भी करना था। उसके बाद जो है ना मुझे इजाज़तनामा यही मिला था कि भाई जो है ना मैं सारे काम कर लूँ और फिर मैं लंडे तशरीफ़ का टोकरा लेके जा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जा सकती। तो ये वाले काम मैं कर रही हूँ और ये मैंने अपनी बचत की है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल से मेरी मैचिंग होनी थी और वो नहीं हो रही थी और जो मैं इतने दिन से लंडे जा रही थी ना, मेरे दिमाग में पता है क्या था कि मुझे कोई बना बनाया ट्राउज़र मिल जाए, लेकिन वो कलर मुझे मिला नहीं। फिर मैं जब दूसरी शॉप पे गई तो वहाँ पे मुझे ये वाला मिला, लेकिन कलर का फ़र्क था। मैंने तो छोड़ो सारी बातें, मैंने कहा दे दो भाई मुझे, इससे ज़्यादा मैं खज्जल नहीं हो सकती भाई लंडे में जाके और इस तरह की मार्केट में जाके रोज़े के साथ। तो बहरहाल मैम जो है ना अभी जूते भी रह गए हैं, मतलब कि मैं जो है ना जो पहला-पहला अशरा होता है ना उसमें आप सारे अपने काम कर लें कम अज़ कम, क्योंकि एंड वाली रातों में अपनी इबादत भी करनी होती है, आपका प्रेशर कम होता है। दूसरा ये होता है आप में एनर्जी होती है थोड़ी, मतलब आप इस तरह के काम कर सकते हैं, एंड पे आप निढाल से हो जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं ये वाला काम करूँ और फिर मेरी सबसे बड़ी शाबाशी ये थी कि मैंने जो है ना ये खुद ही बना लिया था। अब हम लोग जो है ना इजाज़तनामा लेके लंदन तशरीफ़ लेके जा रहे हैं और फिर मैं इसको जो है ना मार्केट गई थी। अच्छा यहाँ पे जो जूते इतने महँगे हैं, मैंने कोशिश की कि मैं जो है ना लंडे मंडे से ले लेती हूँ, लेकिन वहाँ तो जूते मिले ही नहीं। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो मेरी हमसाय ने कि फ्रूट चाट बच्चे का दिल कर रहा था उसकी बेटी का कि वो बना ले। इतने महँगे फ्रूट कि मैं हैरान हो रही थी कि मतलब कि अमरूदों का रेट देखें, केले का रेट देखें, सेब का रेट देखें, माल्टा
मतलब कि एक आम बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा था, वो इतनी महँगाई थी। उस बेचारे ने पता नहीं 50-50 की कुछ चीज़ें ली हैं कि चलो फ्रूट चाट उसकी बन जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से निकले थे और यहाँ अब हमने आगे जाना था लंदन बाज़ार, क्योंकि ये जो है ना हमारा अपना ब्रांड है। यहाँ पे ये होता है कि भाई जो अच्छा औरतें इतनी अजीब यकीन करें, वो एक-दूसरे को कुटने वाली थी यकीन करें। और वो इतनी अजीब, मुझे लगता है कि घर से फ़ारिग हैं यकीन करें। हम जैसे लोगों को इजाज़त लेनी पड़ती है बाज़ार आने के लिए, लेकिन वो तो ऐसे मुझे लगता है पूरा का पूरा टब्बर बाज़ार आया हुआ होता है। ये शर्ट्स थी वो मुझे दे नहीं रही थी, देखने के लिए भी नहीं दे रही थी कि मैं देख लूँ और हो सकता है बंदा कुछ ना कुछ ले ले, वो मुझे देखने नहीं दे रही थी। और वो जो हम जनाब जी लड़ रही थी और वो लड़ने में इतनी कोई माहिर थी ना, मतलब वो आम से एक दूसरे से के बाल खींच दो, आम से एक दूसरे को थप्पड़ लगा दो, उसकी चादर खींच लो, मसला ही कोई नहीं है। मैंने अपनी इज्जत जो है ना दाव पे लगाने से पहले ही एक साइड पे हो गई थी। मैंने कहा मैं इन लोगों को लड़ने मरने देती हूँ, और कुछ किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं होगा तो भाड़ में जाए। मतलब कि रोज़े के साथ आप एक दूसरे के साथ हाथापाई करें। अच्छा, जो बड़े शहर होते हैं ना, वहाँ पे जो अच्छे कपड़े होते हैं ना वो लटके हुए होते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। यहाँ पे जो है ना आपकी किस्मत है, आपको जो मिल जाए वो, बचपन में हम किस्मत पुड़ी नहीं लेते होते थे, तो 1 रुपया की उसमें से आपकी किस्मत में जो चीज़ निकल आए। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये इस तरह की ढेरी लगी पड़ी होती है, आपने बीच में जैसे चुनना होता है, और जब आपके हाथ में कोई आपकी पसंद का पीस आ जाए ना, तो उसका जो दूसरा कोना होता है वो किसी और के हाथ में होता है, और आप फिर अपनी तरफ खींचते हैं और वो अपनी तरफ खींचते हैं, और मेरे से ये वाला भांड नहीं होता। तो मैं तो कोने पे खड़ी हो गई थी और मैं उनको हैरान होकर देख रही थी। अच्छा, मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने ये भी सोच के डर डर के बना रही थी कि औरतें मुझे चिपक ना जाएँ, वो कहें जी तू हमारी वीडियो बना रही है। तो ये भी मुझे डर लग रहा था। तो मैं बड़ी मतलब कि एहतियात के साथ ना, बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी आराम से कपड़ों का बना रही थी। और बीच में उनका आ रहा था लेकिन मैं जान के नहीं बना रही थी, वो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह के यहाँ पे जो है ना लोग होते हैं, और इस तरह वो मार कुटाई भी कर रहे होते हैं और इस तरह चीज़ें छीन भी रहे होते हैं, और यहाँ पे फिर लोगों की चीज़ें भी गिरती हैं और फिर नुकसान भी होते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक पर्स भी एक दफ़ा मिला और उसमें इतने ज़्यादा पैसे थे ना, यकीन करें उसमें मोबाइल भी था। और मैं जो है ना वो मोबाइल और उसके पैसे जो थे ना वहीं लेके बैठ गई। तो और वो जो औरतें आई थी ना, आप यकीन करें कि उनका जो हवाएं उड़ी हुई थी। फिर मैंने जब उनको देखा ना, तो मैंने उनका जो पाउच था ना वो हवा में लहराया और वो मेरी तरफ आई। उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी कि उसमें हज़ारों रुपए थे, मोबाइल था। मैंने कहा आप परेशान ना होती, अगर आप कॉल करती मैं आपका फ़ोन उठा लेती। तो जब इस तरह की जब माहौल होता है ना, लोगों के पर्स गिर जाते हैं, लोगों का नुकसान हो जाता है। नुकसान के बाद फिर लोगों को समझ आती है कि हमने गलती की है। तो गलती ना किए करें। एक तो इस तरह की जगहों पे ना आप बिल्कुल अपने मुनासिब पैसे लेके जाया करें, जैसे कि हम लेके जाते हैं 700-800, इससे ज़्यादा नहीं। उसकी वजह पता है क्या होती है? औरतें जो इनका ग्रुप होता है और 2 औरतें आपको बातों में लगाती हैं और तीसरी जो है ना आपके पर्स का कट लगाती है और आपका पाउच निकाल के ले जाती है। क्योंकि मेरा यहाँ पे 2-3 दफ़ा मेरे साथ ये हुआ है। अब मैं यहाँ पे ऐसे ही जाती हूँ, मतलब ज़रूरत के पैसे लेके जाने हैं और ज़्यादा नहीं लेके जाने हैं। हाँ, आपका एरिया अच्छा हो, पढ़े लिखे लोग हों, तमीज़दार हों, लेकिन मुझे ये पता है कि कम से कम ये हमारे यहाँ जो है ना ये बहुत आम सी चीज़ है। अच्छा, मैं कपड़ा भी चेक कर रही थी, चीज़ें भी देख रही थी, अच्छी चीज़ें भी मिल रही थी। लोग क्या कह रहे थे, मतलब ईद की शॉपिंग बच्चों के यहाँ से कर रहे थे। इस दफ़ा तो मतलब कि मुझे ऐसी अजीब वैरायटी नज़र आई ना जो कभी भी पहले नहीं आती थी, कि मतलब कि लोगों बच्चों के पूरे-पूरे सूट पड़े हैं, बड़ों के पूरे-पूरे सूट पड़े हैं। पहले ये होता था आप लोग आराम से ढूँढ रहे होते थे, कभी कोई चीज़ मिली सुर्ख़ की ना मिली, लेकिन अब तो ज़्यादा वैरायटी होती है और आराम से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप गरीब हैं हमारी तरह और आपके पास पैसे कम हैं और आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। बस आप थोड़ा-सा मतलब कि कोई ताकत के कैप्सूल खा के आएँ, कोई अच्छा नाश्ता किया हुआ हो, सेहरी अच्छी की हुई हो, तो फिर ये सही जगह है, ठीक है ना? और आपके घर में कम से कम 2-3 घंटे के लिए आपको छुट्टी दे देना, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर मिल जाता है, मतलब कि मायूसी नहीं होती। और लड़ना तो होता ही बाय चांस है, ठीक है? बाय लक कि आपको यहाँ से कोई चीज़ मिल रही होती है। कभी-कभी तो इतना अच्छा पीस मिल जाता है कि बंदा हैरान हो रहा होता है, और कभी-कभी जब आप बाय चांस मिलता है, लेकिन जब आप लेने जाएँ ना स्पेशल, फिर कुछ भी नहीं मिलता। फिर तो आप मेंटली ये सोच के जाएँ कि अब कुछ नहीं मिलना। यहाँ पे मतलब कि बच्चों की वैरायटी थी और मैं वो देख के हैरान हो रही थी। जिस चीज़ को भी मैं हाथ लगाती थी ना, औरतें आ जाती थी। बाजी हमें दे दें, बाजी हमारा है, बाजी हमने रखा है, बाजी ये क्यों उठाया वगैरह वगैरह। और मुझे ये ऐसा लग रहा था मतलब एक वाहिद हम 2 औरतें यहाँ पे पर आई थी। बाकी सारी लंडे के मालिक यही औरतें थी जो यहाँ पे बैठी थी। मतलब उनको कोई सहर-इ-अफ़्तारी की फ़िक्र नहीं थी, उनको कोई बच्चों के रोने की फ़िक्र नहीं थी, उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। बस उनको यही था कि हम लोगों ने एक-दूसरे के बाल खींचने और फिर हमने आगे निकल जाना है चीज़ लेके। अच्छा, ये कुछ कुर्तियाँ इस तरह की भी भाई यहाँ पे पड़ी थी, जिनको कपड़े की समझ हो, जिनको ब्रांड की समझ हो, तो उनको तो पता चल जाएगा मतलब कि यहाँ पे अच्छी चीज़ इस तरह की मिल रही है।
थी। और कुछ ऐसी थी कि मतलब कि ना शलवार की मैचिंग, ना कमीज़ की मैचिंग, और कुछ पता नहीं, बस उन्होंने लड़ना ही था। और जैसे नहीं होता घर में कोई काम नहीं होता, चलो जी लंडे ही हो आते हैं, वो वाला सीन था। अच्छा, उन्होंने सारी ढेरियों पे जो है ना कब्ज़ा कर लिया था, और बाद में ये हुआ कि छोड़ के भाग गई। पता नहीं किसी ने कुछ लिया भी कि ना लिया। और जब मैं अगले दिन एक दफ़ा दोबारा गई तो वो वही की वही चीज़ें जो उन्होंने पकड़ी हुई थी वो वहाँ पे दोबारा पड़ी थी। मतलब ये वाला सीन होता है। तो ऐसी जगहों पे जब आप जाएँ ना, तो आप तो एक जो है ना अपना माइंड बना के जाएँ कि हमने वाक़ई चीज़ लेनी है। दूसरा ये होता है कि लड़ाई ना करें। तीसरा ये अपने पाउच का ख़्याल रखें। चौथा ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इससे अच्छी बचत वाली जगह और कोई नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप मेहनत करें ना, आपको अच्छी बेडशीट मिल जाएगी 400-500 रुपए की। अब 400-500 रुपए का आजकल कुछ भी नहीं आता। फिर यहाँ पे काम वाले कपड़े होते हैं, ठीक है? काम वाले कपड़े, मतलब कि हम लोग आजकल कोई छोटा-सा भी काम करवा लें, यकीन करें हज़ारों की बात है, हज़ारों की। तो इसमें अच्छी बात ये है कि अगर कोई अच्छा काम वाला कपड़ा मिलता है, आप उसको ले लें, उसको कट करके किसी और पे भी लगा सकते हैं, ये भी अच्छा एक ट्रिक होता है। लोग ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है ना? हम लोग काम करवाते हैं, हमारा कोई कपड़ा मतलब कि वो ख़राब हो जाए, जल्दी ख़राब हो जाए, दाग लग जाए, तो हमारा दिल नहीं करता उसको फेंकने का, हम सोचते हैं इसको और अच्छी तरह यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ भी यही चीज़ होती है। अब औरत देखें ऐसे ये सारी घर से फारिग हैं, यकीन करें सारी की सारी। कोई भी ऐसी नहीं है कि मतलब जो बंदा कहे कि हाय हाय जल्दी करो, मैं चीज़ ले ली, अब घर चलते हैं, नहीं, वो बैठी हैं, वो एक-एक चीज़ को देखेंगी, एक-एक चीज़ को मतलब कि टटोलेंगी, लेना उन्होंने कुछ भी नहीं होता। और आराम से यहाँ पे असर के टाइम तक बैठी होती हैं सुकून से, मतलब कि ना उनके कोई बच्चे रो रहे होते हैं, ना उनकी अम्मी उनको कहती हैं घर पे जल्दी आ जाओ, ना उनको कोई खाना पकाना होता है, ना उनको कोई सफाई-सुथराई, कुछ भी नहीं। एक हम हैं, मतलब कि अब मैं यहाँ से आई हूँ, मतलब अच्छे भले काम ख़त्म करके, उसके बाद फिर मैंने सोचा ट्राउज़र भी ख़त्म करके सी के उसके बाद घर जाऊँगी, फिर वहाँ पे तैयारी करूँगी, मतलब सारे काम करूँगी। मतलब ये मैंने नहीं कहना कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी ही बेइज़्ज़ती होनी कि मैंने कहा नहीं था नहीं जाना, तो फिर क्यों गई थी, तो अब थकी क्यों हो, वग़ैरह वग़ैरह। फिर उसके बाद टब्बर की हमने अफ़्तारी बनानी होती है, ज़ाहिर है अब एक बंदा तो होता नहीं है। DH की भर-भर के शिकंजियों, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पकौड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट कट, और ये वाली चीज़ें। तो फिर थकन हमने कहाँ अपने आप को, मतलब कि हम लोग ये बातें तो नहीं कर सकते ना कि अब हम थक गए हैं। बहरहाल कि मैंने बड़ी एहतियात से, मतलब ये वीडियो जो है ना धर्म-धर्म करके गुज़र रही थी, उसकी वजह ये थी कि मैं ये चाह रही थी कि किसी की शक्ल ना आए, ये ना हो अगली मुझे पकड़ लें कि मोबाइल इधर दो ना ज़रा, इसको तो हम तोड़ते हैं और हमारी शक्ल क्यों आई है। तो कोशिश यही थी शक्ल किसी की ना आए, बस मैंने एक व्यू दिखाना था कि ओवरऑल यहाँ पे ये होता है। मतलब कि इस तरह मतलब औरतें आती हैं टब्बर के टब्बर। अच्छा भाई, एक ही ग्रुप में मतलब 7-7 औरतें होंगी, वो अलग-अलग ग्रुप में बैठी होंगी। अब मुझे पसंद नहीं आया तू देख ले, तुझे पसंद नहीं आई ये देख ले, मतलब कि वो सारी एक ही घर की होती हैं तकरीबन, और वो माहौल बना के आती हैं कि हमने जानना है और हमने यूं लूटना है माल, ठीक है? और किसी को कोई चीज़ गिर जाए तो फिर ये उसकी किस्मत है, सारा कुछ उसी के सर पे है। और ये हमारा जो है ना आज का जो हमारे लोग का टूर गया था ना, इसमें हमें चीज़ें मिल भी गई थी कुछ ना मतलब कि जो हम चीज़ें ढूंढ रहे थे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ना जूते लेने जाना था, लेकिन इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई थी, इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई थी कि जूते हम लेने नहीं गए। तो मेरा प्रोग्राम था कि हम लोग जो है ना कल शायद या अगले दिन, या जब भी हमारे पास टाइम होगा, यानी कि मुझे मिन्नतें तरले भी तो करने हैं ना कि जूते रह गए तो जूते लेने हैं। तो वो वाला सीन भी अभी मैंने चलाना था, वो भी करने जाना था, और फिर उसके बाद मैं ये वाला काम जब हो जाएगा ना मेरा फाइनल, तो फिर मैं जूतों की तरफ जाऊँगी। और जूते इतने महँगे थे, मैंने रास्ते में पूछे, लेकिन मैंने उस टाइम क्लिप नहीं बनाया, फिर लोग हैरान-हैरान होके देख रहे होते हैं ना, फिर निशानी बन जाती है कि ये वाली बाजी आती है, ये मोबाइल में वीडियो बनाती है। तो ये छोटा इलाका है तो ये लोग माइंड करते हैं। तो आप लोगों से यही गुज़ारिश है, हमारी जो एफ़र्ट है ना इसको थोड़ा-सा सराहा करें और एक क्लिक कर दिया करें। आपके क्लिक से जो है ना किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सकता है। तो एक क्लिक करने में क्या हर्ज है, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया, शेयर को छोड़ें, आप पूरी वीडियो ही देख लिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि जो है ना बहन को ये लगे कि वो मेहनत कर रही है तो उसको कोई ना थोड़ा बहुत अजर मिलने ही वाला है। घर आ गई थी और घर के कामों में लग गई थी, और अब मैं शिकंजी बनाने लग गई हूँ, और साथ में जो और भी काम है लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रही, उसकी वजह ये है कि बहुत थकान हो रही है। तो मैं जो है ना थोड़ा सा क्लिप मैंने यही देखा कि चले मैं घर आ गई हूँ, अब मैं काम शुरू कर रही हूँ, और आप मेरी दुआ करें मैं थकूँ ना, ताकि मेरे काम आसानी से हो जाए और मेरी अम्मी भी खुश हो जाएँ, और मैंने कल जो दोबारा जाना है तो मेरी बेइज़्ज़ती ना हो और मैं दोबारा जा पाऊँ। और फिर बंदा जब इस तरह के काम ना करे तो फिर बेइज़्ज़ती तो पक्की हो जाती है। तो ये वाली चीज़ होती है, और आप जब हर जगह पे चीज़ें मैनेज कर लेना, तो फिर अगले दिन आपको इजाज़तनामा आसानी से मिल जाता है, फिर आपको बहस नहीं करनी पड़ती। बहरहाल चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को वॉच करें, चैनल को जो है ना फुल वीडियो देखा करें। बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, बेइज़्ज़तियाँ भी करा रही होती हूँ, मतलब